Hi guys, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का अनअकैडमी सिविल 101 यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार और जानदार चल रही है। उम्मीद करता हूं आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होगे। तो गाइज, आपके ये जो एक जर्नी है जिसमें आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, इस जर्नी को हम आसान बनाने के लिए आप लोगों के लिए टाइम टाइम पर बहुत सारे मतलब इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट मिलता रहे। तो गाइज, उसी सिलसिले में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है फ्लैट 50% ऑफ। ठीक है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए फ्लैट 50% ऑफ। अगर आप एसएससी जेई एंड स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश सब्सक्रिप्शन के लिए, तो अनअकैडमी आप सब लोगों के लिए लेकर आया है 50% का ऑफ। फ्लैट 50% है। ठीक है, आप हमारे जो भी जुलाई 31 से 31 जुलाई से जो हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उन सब बैचेज में आप अपने आप को एनरोल कर पाओगे। ठीक है, जिसके अंदर हम 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 4999 में प्रोवाइड करवा रहे हैं। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 5999 में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 7999 में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी का आप बेनिफिट उठाइए। और ये जो ऑफर है हमारा, इसकी वैलिडिटी है 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई को ये आप लोगों का ऑफर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। 31 जुलाई को हमारा ऑफर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब ऑफर के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो आपको ये कोड यूज करना है। ठीक है, ऑफर के लिए आप एक कोड यूज करोगे। कोड है आप लोगों के लिए प्रमोद के लाइव। जब तक आप कोई कोड यूज नहीं करोगे आप लोगों को डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। तो ये कोड यूज करो, आपको डिस्काउंट 100%, यानी कि 100% का मतलब मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कितना परसेंट, लेकिन 50%। ठीक है, और अगर कोई ज्यादा इंक्वायरी हो तो आप हमारा ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारी टॉप टीम है, इंडिया की भयंकर से भयंकर टीम है ये हमारी, जिनसे आप सब लोग वाकिफ होंगे। ठीक है, चलिएगा। उसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी आरआरबी जेई की वैकेंसी अभी आप लोगों के लिए आई है। लगभग 8000 के आसपास वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए, जेईएन के स्टूडेंट के लिए, ना सॉरी, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है। तो उसके लिए भी हमने प्लानिंग ये की है कि अगर आप आरआरबी जेई के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आरआरबी जेई के सब्सक्रिप्शन पर भी हमारा फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, यहां पर भी हमारा 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, इसमें भी हमारे जो नए बैचेज है 31 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। इसमें जो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है आपको मिल रहा है 2475। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 3300। और 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 4500। ठीक है, बिल्कुल एक ना के बराबर अमाउंट में, ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। बस आपको कोड याद रखना है प्रमोद के लाइव। देखो, पहले ही बता चुका हूं, कोड अगर यूज नहीं करोगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, पहले ही बता दिया जाता है। ठीक है, मतलब ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो। उसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि टॉपर्स बैच हमारा एसएससी जेई 2025 के एग्जाम के लिए आ चुका है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए होने वाला है। इंग्लिश में बैच है, जुलाई 31 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, फुल लेंथ बैच है आप लोगों का। ठीक है, तो जो भी यहाँ से हमारे सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का टॉपर्स बैच है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। ये भी जुलाई 31 से शुरू हुआ है, ठीक, शुरू हो रहा है। और फुल लेंथ बैच है, इंग्लिश में बैच होने वाला है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है,
उसके अलावा जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं तो मैकेनिकल वालों के लिए भी जुलाई 31 से हमारा बैच आ चुका है मैकेनिकल के लिए, ठीक है। फुल लेंथ बैच है, इंग्लिश में बैच होने वाला है। ये हमारी डेडिकेटेड टीम आप लोगों को दिख रही होगी, इनके साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा राजधानी बैच है। क्या नाम रखा है बैच का? ये राजधानी बैच है हमारा फॉर RRB JE, ठीक है, यानी कि रेलवे JEN के लिए हमारा ये बैच है, ठीक है। इंग्लिश में बैच है बच्चा पार्टी, ठीक है। 31 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, फुल लेंथ बैच है, ठीक है। और ये भी आपका 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जाओ फटाफट से इस बैच को जो भी लेना चाहता है 31 से पहले ले लो, प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो उसके अलावा देखिएगा मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे प्लस फीचर्स हैं। जब आप अनअकैडमी का प्लस लेकर जुड़ते हो तो ये सारे फीचर मिलेंगे। रेजेंड फीचर हो गया, क्लास हैंड आउट हो गया, इन क्लास पोल हो गया, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गई, एजुकेटर कम्युनिटी हो गई, टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया, अनलिमिटेड एक्सेस, स्टडी मटेरियल, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ये सारा सब कुछ आपको इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही शानदार टॉपिक, ठीक है, जिसका आप सब लोग इंतजार भी कर रहे थे कि सर इस टॉपिक पे आइए, इस टॉपिक पे आइए, इस टॉपिक के क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं होते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? काउंटिंग फिगर। तो आज हम काउंटिंग फिगर के क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं कि काउंटिंग फिगर के क्वेश्चनों को सोल्व करने का क्या तरीका रहने वाला है, कैसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एक एक चीज को आप लोग समझते चलिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सर हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो भाई साहब आपको एक बात बता देता हूं, एग्जाम में हमेशा हम बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं और फटाफट से आंसर निकालना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले जरा थोड़ा सा संभल के उस क्वेश्चन को देखो तो सही। आप क्वेश्चन देख नहीं रहे, ठीक है, आप लगे जा रहे हो, तो भैया पहले ध्यान से समझो कि कोई भी जब फिगर बनती है तो उस फिगर का कोई ना कोई बेसिक जरूर रहता है, यानी कि बेस फिगर जरूर होता है उसका। अगर आपने वो बेस पता कर लिया तो फिर उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा। देखो ये आपके पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये लो। अब जब हम इसका बेसिक पढ़ते हैं इस ट्राइंगल का, तो क्या कहता है इस ट्राइंगल का बेसिक, कि जब कोई भी ट्राइंगल है उसके दो वर्टेक्स से अगर सामने वाली भुजा पर लाइन ड्रॉ की जाए, सामने वाली साइड पर लाइन ड्रॉ की जाए, तो ऑलवेज ट्राइंगल कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है कि ऐसी कोई फिगर दिखे तो उसमें ट्राइंगल कितने होंगे? 8। अब आप बोलोगे कि सर अगर थर्ड वर्टेक्स से भी लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो आंसर 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहां से आंसर कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। यहां से आंसर कितना आ गया? हमारे पास में 8 आ गया। अब देखो इसके साथ में एक चीज और जुड़ी है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि अगर ऐसा फिगर दिया जाता है तो काउंटिंग का तरीका होता है कि अंदर 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो आप बोलोगे सर इसकी कहाँ जरूरत पड़ रही है? तो मुन्ना इसकी जरूरत यहाँ पड़ रही है। क्या ये जो मैंने बनाया है ये वही है जिसमें आप 3 निकाल सकते हो? 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या 8 आप लोगों के पास इस वाले थे क्या? बता दो कि 8 इसके थे और 3 इसके थे। तो ये तो इंडिविजुअल 8 + 3 11 हो गए ना, है भाई, ये तो इंडिविजुअल हो गए 8 + 3 11। अब जब ये 11 हो चुके हैं तो अब एक बात बताओ, ये दोनों फिगर अलग अलग थे, अगर मैं इन दोनों फिगर को कंबाइंड करता हूं तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा, है भाई। अगर मैं इन दोनों फिगर को क्या करता हूं? कंबाइंड करता हूं तो कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? नया मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अब जैसे इन दोनों को जोड़ा तो क्या ये पूरा का पूरा एक फिगर नया मिल रहा है? देखो जरा।
और एक ये बड़ा वाला नया मिल रहा है, तो दो नए मिल गए। तो भाई साहब दो नए मिल गए तो 11 पहले से ही था, 2 और आ गया तो कितना हो जाएगा 13। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हमेशा आप लोगों को पता है क्या करना है कि जो नया बन रहा है हमें उस पर फोकस करना है कि नया कौन सा बन रहा है। आपको बस ध्यान रखना है कि भाई साहब इन पे नया कौन सा बनेगा। क्लियर है, आ गई होगी बात समझ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उस पर हम बात करते हैं। आइए जरा सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, इसको भी हम समझते हैं। ये लो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सर हाउ मैनी ट्रायंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो अब इसके बेसिक पे भी ध्यान देखो। हर एक क्वेश्चन का बेसिक मैं साथ में बताता चल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप यहीं से सीख जाओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब आपको पता है कि जब हमारे पास ऐसा एक फिगर होता है, इसमें काउंटिंग का तरीका मैंने क्या बता रखा है कि सर अंदर जितने हैं उनको देखो और जस्ट डबल कर दो। अंदर 1 2 3 4, तो अंदर कितने हैं 4, और उसका जस्ट डबल कर दिया 4 इंटू 2, कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। आ रही है बात समझ में कि जब भी आपको ऐसा फिगर दिखाई दे और उसमें अगर काउंटिंग करनी हो तो आप क्या करोगे, जितने अंदर हैं उनको देखो और जस्ट क्या कर दो, उनका डबल कर दो। तो अंदर अपने पास कितने निकल कर आए कि सर 1 2 3 4। तो देखो क्या 1 2 3 4 8 इसके हो जाएंगे और 1 2 3 4 8 इसके हो जाएंगे, तो 16 हो गए ना अंदर। अब देखो ये दोनों फिगर अलग अलग हैं। अब जैसे ही मैंने इन दोनों फिगर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो अब एक बात बताओ, ये आप लोगों को नया मिला है एक, कि मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी कोई दो फिगर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर कनेक्ट होती हैं तो वहां कुछ ना कुछ नया बनने का चांस होता ही होता है। ठीक है, और एक इधर हो गया। ठीक है, कितने हो गए, दो मिल गए ना, है भाई। तो ये 16 प्लस 2 कितना हो गया 18 हो गया। देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 18 हो गया। अब आपको अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में ऐसा एक फिगर होता है तो इसमें काउंटिंग का तरीका क्या होता है कि सर ये पहला और ये दूसरा, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना होता है भाई साहब 3 होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे इसकी कहाँ जरूरत है, इसकी भी जरूरत है भाई साहब। एक बात बताओ, क्या इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, बोलो। इसके यहां से 3 निकल कर आएंगे क्या, बोलो। 3 इधर से निकल कर आएंगे और 3 इधर से निकल कर आएंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो भैया 6 और हो गए तो 18 प्लस 6। ठीक है, 18 प्लस 6 26, सॉरी 24। तो अब देखते ही 24 मत कर देना, अभी कुछ और भी मिलेगा। अब देखो जरा, ये सब चीजें अलग अलग थी, अब जैसे ही इनको जोड़ा तो भाई साहब एक बात बताओ, ये यहां से यहां तक का नया मिला है और एक यहां से यहां तक का नीचे इसी की कॉपी नहीं मिली है, दो। ठीक है, दो के बाद में देखो जरा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, दो के बाद में यहां से यहां तक देखना जरा, एक ये मिला है 3 और एक ये नए नीचे वाला मिला है 4, तो 4 और एक्स्ट्रा आ गए क्या, तो 24 पहले से थे, 4 और एक्स्ट्रा आ गए तो कितना हो गया 28 हो गया क्या। तो आंसर हो जाएगा 28 इज द करेक्ट आंसर। अब आई बात समझ में, एक एक चीज समझ में आ रही होगी, एक ही क्वेश्चन में देख लो कितने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो आप जरा धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो चीजें आसानी से आप लोगों को समझ आने लग जाएंगी, लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कैसे काम हो पाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये क्वेश्चन सब लोगों का। चलो अगला क्वेश्चन। चलो आओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब ऐसे क्वेश्चन देखते ही बच्चा क्या करता है, घबरा जाता है कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को इन क्वेश्चनों को या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं
उन क्वेश्चनों को करने का बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा। अब इसमें आप लोग क्या कर लेते हो, रट्टा मार लेते हो कि सर ऐसा तो इसमें ऐसे हो जाएंगे, ऐसा तो इसमें ऐसा हो जाएगा। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी प्रकार के रट्टा मारने की जरूरत है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे सर, तो आ जाओ जरा मैं बताता हूं कैसे करेंगे। रट्टा कैसे मारेंगे भाई साहब, रट्टा तो मारना ही नहीं आता हमें। चलो आओ, अब एक बात बताओ जरा सब लोग, अगर मुझे इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करना हो तो देखो बेटा ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने पहले तो एक बार मैं वर्बली काउंट करके बता रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, कितने हो गए, 16। 16 के बाद देखना जरा, एक ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का 17, एक ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का 18 और एक ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का 19। ठीक है, 19 हो गया। अब 19 के बाद देखो जरा बेटा, एक यहां से यहां तक का 19 और एक 20, 20 के बाद में एक यहां से यहां तक का और फिर एक यहां से यहां तक का 21, 21 के बाद में एक ये उल्टा पड़ा 22। ठीक है, 22 हो गया, 16 3 19 और 3 22, सॉरी 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 16 17 18 19 20 21 22 और एक ये 23 हो गया। 23 के बाद देखो जरा, क्या मैं यहां से यहां तक का पूरा एक ये कर सकता हूँ 24 और एक ये रहा पूरा का पूरा 25। अब एक ये यहां से यहां तक का 26 और एक ये यहां से यहां तक का 27। आपने आंसर कर दिया 27। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक स्टेप और बढ़ गया या एक स्टेप कम कर दिया, दो स्टेप और बढ़ा दिए, तो फिर हम काउंटिंग कैसे करेंगे भाई, ये भी तो एक समस्या है। बिल्कुल है सर, कि उस कंडीशन में हम काउंटिंग कैसे करेंगे। तो आ जाओ जरा, आपको एक सिंपल सा तरीका मैं समझाता हूं। देखो यहां पर आप इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कितनी है, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4 है, लिख दो जरा। ठीक है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, 4 है। ठीक है, तो लिखो ऐसे 1 2 3 और 4, इतना काम कर लोगे है भाई। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है आप उन हॉरिजॉन्टल लाइन को आसानी से लिख लोगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो आपने ये लिख लिया 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखो, उधर ध्यान नहीं देना, अब इधर ध्यान देना। अब आप 1 के नीचे तो 1 लिखोगे। ठीक है, 1 के नीचे 1 लिखोगे, इस 2 के नीचे इन दोनों का जोड़ करोगे, 2 और एक 3, इस 3 के नीचे इन तीनों का जोड़, 3 2 5 और एक 6, और 4 के नीचे इन चारों का जोड़ 10। इतना काम कर लिया। क्या किया, ध्यान से समझना। 1 2 3 4 ये कहां से आया, लाइनें हैं, 1 2 3 और 4 कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, 1 के नीचे 1, 1 और 2 3। भाई ध्यान रखना, इस 2 के नीचे क्या आएगा, इन दोनों का जोड़, 3 के नीचे तीनों का जोड़, 4 के नीचे चारों का जोड़। अब क्या करना है, पीछे से एक एक छोड़ते हुए चलना है। ठीक है, पीछे से एक एक छोड़ा, 10 को छोड़ा 6 पे गोला लगा दो, 3 को छोड़ा 1 पे गोला लगा दो। आ रही है बात समझ में, कि हमें पीछे से एक एक छोड़ते हुए चलना है। 10 को छोड़ा 6 पे गोला लगा दिया, 3 को छोड़ा 1 पे गोला लगा दिया। इन सभी नंबर को ऐड करो, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10, और जिस पर गोला लगाया उनको वापस ऐड करो, 6 प्लस 1। ठीक है, कि 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 27। देख लो, 3 6 4 10 और 4 14, 6 और 4 10, 10 10 20 और 6 26 और 1 27। ये लो, आ गई बात समझ में। अब आपने बोला कि सर ठीक है ये तो 4 लाइन वाला समझ आया, अगर मान लो एक स्टेप इसमें और बढ़ा दे नीचे, मान लो कि ऐसे करके एक स्टेप और बढ़ा दे और ये नीचे और बढ़ा दे, ये लो ये लो। ठीक है, इस तरीके से, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो आ जाओ, उस कंडीशन में क्या लाइनें 5 हो जाएंगी। आ जाओ, एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। उस कंडीशन में लाइनें 5 हो जाएंगी, 1 2 3 और 4। कितनी लाइनें हो जाएंगी, 5। ठीक है, सॉरी 5। 1 के नीचे 1 करना है, 2 और 1 3 करना है,
3, इस 3 के नीचे तीनों का जोड़ करना, 3 2 5 और 1 6। 4 के नीचे क्या करना है आपको, चारों का जोड़ करना है, और 5 के नीचे पांचों का जोड़ करना। आ गया क्लियर? ठीक है, क्या बताया था मैंने कि सर 1 के नीचे 1, ठीक है, 2 के नीचे इन दोनों का जोड़, 3 के नीचे इन तीनों का जोड़, 4 के नीचे इन चारों का जोड़, 4 3 7 2 9 और 1 10, 5 के नीचे इन पांचों का जोड़। ये लो, जोड़ मतलब सम। ठीक है, पीछे से एक एक छोड़ना है, पीछे से एक एक ड्रॉप करना है। 15 को ड्रॉप किया 10 पे आए, 6 को किया 3 पे आए, इनको ऐड करो, 1 + 3 + 6 + 10 + 15, और जिस पर आपने सर्कल किया है वो दोबारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 15 35 और 13 48। ये लो सर, अब तो आ गया होगा समझ में। तो अब तो चाहे आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अब तो आप ना छोड़ने वाले, मुझे पता है। अब तो आप लपेट लपेट के मारोगे, है भाई। अब तो हम क्या करेंगे, लपेट लपेट के मारेंगे, अब तो कतई नहीं छोड़ रहे हम। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो आओ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो। अरे वाह, इससे आसान क्वेश्चन भी आ सकता है क्या एग्जाम में? चलो अभी तो हम सीख रहे हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया कि सर हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। जो ये फिगर आपको दिया जा रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, ये आप लोगों को बता देना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। एक सेकेंड रुकिए। चलो अब देखो, इस टाइप इसको करना है। चलो एक सेकेंड रुकिएगा। चलो देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो हम काउंटिंग, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। हम काउंटिंग के लिए क्या करेंगे कि अंदर देखो, जरा अंदर जितने हैं उनको देखो और जस्ट डबल कर दो। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन कि अंदर जितने हैं उनको देखो और जस्ट क्या कर दो, डबल कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है भाई। 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ये वाला समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो वाला जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा बड़ा रूप है। आओ जरा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको बोला गया कि सर इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, इसमें आपको टोटल त्रिभुजों की संख्याओं की गणना करनी। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, तो भैया वो भी सिखाएंगे। अब एक बात बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है और ये क्वेश्चन मैंने कई बार आते हुए देखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आते हुए भी
देखा है मैंने, देखो जरा कैसे। अब एक बात बताओ, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। देखो, क्या ऐसा एक जब फिगर होता है तो उसमें काउंटिंग का तरीका 1 2 3 4 होता है क्या? तो 4 इंटू 2 8 होता है क्या उसमें? बता दो। उसमें क्या होता है? 8 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? कि सर 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब एक बात बताओ सर, आप क्यों बता रहे हो? अरे ये रहा ना, इसलिए बता रहा हूं मैं। 8 इधर से मिल गए, 8 इधर से मिल गए, ये लो। 8 और 8 कितना हो गया? 16 हो गया। आ गई क्या बात समझ में? कि सर 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? 8 प्लस 8 16। अरे सर मजा आ गया। तो क्या सर आपको ऐसा भी कुछ दिख रहा है? 1 प्लस 2 इक्वल टू 3? क्या ऐसा भी कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है ना। आप दिखाओ और हम ना दिखे, ऐसा हो सकता है? ये लो सर, ये 3 यहां से हो गए, 3 यहां से हो गए, और मुन्ना राजा 3 यहां से हो गए। कितने हो गए? 9 और आ गए। अरे सर ये तो मजा आ गया। 16 पहले थे, 9 और आ गए, 25। अरे सर 25 तो आंसर अब कैसे कर दें, सब नजदीक नजदीक हैं। 27 भी बड़ा है। तो आ जाओ जरा, अब सब लोग ध्यान से समझो। क्या आप लोगों ने इस पूरे बड़े वाले को काउंट किया? नहीं किया। क्या आपने इस पूरे बड़े वाले को काउंट किया? नहीं किया। कितने हो गए? 2। क्या आपने इसको देखा? नहीं देखा। क्या आपने इसको देखा? नहीं देखा। 4 और नए हैं, तो 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 29। आ गई क्या मेरी बात समझ में आप लोगों को? बोलो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसका जो राइट आंसर आया वो क्या आया? 29 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप सब लोगों के क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं। इससे प्रीवियस ईयर, सॉरी प्रीवियस जो क्वेश्चन रह गया उस पर, क्या ये उसी की कॉपी है? हल्का हल्का लग रहा है कि जी सर ये उसी की कॉपी लग रही है, हल्का हल्का सा कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बिल्कुल सर ये उसी की कॉपी है, और उसी की कॉपी है तो उठाड़ उखाड़ फेंको। अब हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अरे मुन्ना एक बात बताओ, यहां से यहां तक का आपने इजीली 29 काउंट कर रखा है ना? ये तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना? है भाई, ये तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना। यहां से यहां तक का तो आपने ऑलरेडी काउंट कर रखा है। बोलो कर रखा है कि नहीं कर रखा? बिल्कुल सर ऑलरेडी कर रखा है। नीचे वाले में देखो जरा, अगर मैं नीचे वाले में बोलूं कि भाई 3 यहां से है, ठीक है, और 3 यहां से हैं, कितना हो गया? 6। और 3 यहां से हैं, कितने हो गए? 9। बोलो। तो 9 तो ये सीधे सीधे ही हो गए सर, 9 तो सीधे सीधे हो गए। और एक ये रहा 10, और एक ये रहा 11। बिल्कुल सर। तो इस नीचे वाले से 11 निकल गए। बिल्कुल सर। तो 29 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 40। चलो सर 40 तो आसानी से आ गए। 40 कब है? जब ये दोनों इंडिविजुअल थे, ये अलग था ये अलग था। ऊपर वाले में 29 और नीचे वाले में 11। तब कितना बन रहा है भाई साहब? 40 बच रहा है, सॉरी 40 बन रहा है। अब इन दोनों को क्या कर दिया? कंबाइंड कर दिया। अब जैसे ही कंबाइंड किया तो कुछ ना कुछ क्या नया मिला होगा? बिल्कुल सर नया मिला होगा। तो हमें उस नए वाले पे ही बात करनी है। आ जाओ जरा सब लोग देखते चलना। क्या आप लोगों ने देखा कि यहां से यहां तक का ये पूरा का पूरा एक नया मिल रहा है? बोलो जरा। और यहां से यहां तक का एक पूरा का पूरा नया मिल रहा है, ये देखो। दो ये हो गए, और एक ये बीच वाला भी तो नया मिल रहा है भाई, ये बीच वाला जो है ये भी तो नया मिल रहा है। ये लो 3 और नए मिल गए। कितने हो गए? 40 प्लस 3 43। अरे भाई साहब आप क्या करके मानोगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको 2 और दिखाऊंगा। आपने बोला कि अब 2 कहां बच गए, तो भाई साहब अब 2 ये यहां बच गए, एक यहां से यहां तक का, और एक इसी की कॉपी यहां से यहां तक का। बोलो बचा कि नहीं बचा? ठीक है। तो 43 प्लस 2 कितना हो जा रहा है? 45। आ गई क्या बात समझ में? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 इज द करेक्ट आंसर।
आई थिंक आप सब लोगों का ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और बहुत अच्छे से आप लोग कर भी चुके होंगे। देखो, चीज़ों को समझने में मज़ा आना चाहिए, समझ रहे हो ना। जब तक समझें समझाएं हम, आपके समझ ना आए तो फिर क्या मतलब है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हमें मज़ा आएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इससे अगला तो हमने कर लिया था। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आओ जरा। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। जो आपको ये दिया जा रहा है फिगर, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या गिननी है। क्या करनी है? कुल त्रिभुजों की गिनती करनी है। अब एक बात बताओ, अगर इसमें हम त्रिभुजों की गिनती करते हैं तो मैं सीधा ये कह सकता हूं कि इसमें ये अंदर वाला जो है, इसमें टोटल सीधे के सीधे 8 हैं। क्यों कह सकते हो? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये एक तरीका बता रखा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपका तरीका यही रहेगा 1 2 3 और 4, कि डायरेक्ट क्या कर दो, 4 इंटू 2 कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर 8 मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। कि सर 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने बोला कि सर ठीक है ये तो 8 हो गया, क्या हम इसका भी जानते हैं 1 और 2, कि सर 1 प्लस 2 कितना, 3। ये काहे बता रहे हो सर, ये भी तो है ना, ये रहा यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो है। तो 3 यहाँ के हो गए और 3 यहाँ के हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए कि नहीं हो गए? तो भाई साहब 3 प्लस 3 6, तो 8 पहले से, और 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14। अब आप बोलोगे सर और कहाँ है? अरे भैया और भी दिखाऊं, रुको जरा, और भी दिखाऊं, थोड़ा सा सब्र करो। क्या आपने इस पूरे बड़े वाले में 3 काउंट किए हैं क्या? नहीं किए। एक यहां से यहां तक का, एक यहां से यहां तक का, और एक ये दोनों का मिक्स वाला। तो कितने और हो गए, 3 और हो गए। तो आंसर कितना हो जाएगा, 17। कि सर 14 हमारे पास थे, 3 और कर दिए, तो 14 प्लस 3 कितना हो गया, 17 हो गया। इज इट क्लियर? आई कि नहीं आई बात समझ में आप सब लोगों के? कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है। फिर भी आप लोग कमेंट करते जरूर रहें, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, आपके काम की है, ठीक है, तो आप जरूर शेयर करें, है ना, शेयर जरूर करें आप सब लोग। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें समझ में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, कुछ क्वेश्चन इतने डरावने होते हैं लेकिन उनको सोल्व करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इतने डरावने होते हैं लेकिन उनको सोल्व करना बड़ा आसान होता है। एक बार क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। ठीक है, डरावने क्वेश्चनों से डरना नहीं है हमें, इस बात का खास ध्यान रखें। चलो, किया होगा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। चलो देखो, क्या हम सीधा डायरेक्ट अंदर से 8 निकाल सकते हैं? क्या हम डायरेक्ट अंदर से 8 निकाल सकते हैं क्या? आपने बोला जी मालिक कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ रखा है
कि ऐसा फिगर हो तो 1 2 3 4 कर दो और उसका जस्ट डबल कर दो, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाना है, 8 हो जाना है। बिल्कुल सर, क्या हो जाना है, 8 हो जाना है। आ गई होगी बात समझ में। अब एक बात बताओ जरा सब लोग ध्यान से समझना, ये लो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, एक कॉर्नर से 5, तो 5 इसके हो जाएंगे क्या, और 5 इसके हो जाएंगे क्या, और 5 इसके हो जाएंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे भाई। एक कॉर्नर से 5, देखो कॉर्नर में कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, ये फिगर है। अब इसमें हम इजीली देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला और ये बड़ा वाला 5। तो ऐसे आपके पास में कितने फिगर हो गए, 1 2 3 और 4। तो एक में 5 तो 4 में क्या हो जाएगा 20 और 8 अंदर वाले, तो कितना हो जाएगा 28। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी तो नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ये आओ, चलो इसको भी करते हैं। देखो, अब आपने बोला कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। आपने बोला कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर ये वाला है तो 3 इसमें निकाल दे और 3 इसमें निकाल दे, कितने हो गए 3 और 3 6। आपने बोला सर फिर एक बड़ा वाला भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 6 और एक कितना हो गया 7, 7 के बाद एक ये नीचे पड़ा 9, एक ये पड़ा 10, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला, सॉरी सॉरी 7 ही तो हुआ, 7 के बाद एक 8, ठीक है, और ये 9 और ये बड़ा वाला 10। तो आंसर कितना हो जाएगा 10। 7 प्लस 3 और निकल कर आए भाई, 7 तो ऊपर वाले से निकल गए, ठीक है, 3 नीचे वाले से निकल गए, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 10। ये लो राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलो तो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जरा। देखो, अब इस क्वेश्चन पे आपसे आंसर पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। अब आप बोलोगे कि ये थोड़ी बोलोगे सर ये हमें नहीं करवाया गया है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि ये हमें नहीं करवाया गया, एक एक चीज करवाई गई है। आप ऐसा तो कतई नहीं बोल सकते कि हमें नहीं करवाया गया, एक एक चीज करवाई गई है। आ जाओ जरा इसको समझते हैं। देखो कि सर अगर मैं पहले, मैंने क्या बोला, कोई भी फिगर हो उसका बेसिक फिगर जरूर होता है, कहीं ना कहीं से तो बन के गई होगी। क्या पहले ट्राइंगल ये बना होगा, तभी तो ये बीच का आया होगा। तो एक बात बताओ, यहां तक की काउंटिंग किस किस को आती है, सर सबको आती है 1 2 और 3। सर 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और एक 6। यहां तक मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आ रही है बात समझ में, कि यहां तक मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 कहां से, कि सर ये लो। अब आपने ये लाइन लेके आए, चलो ये लाइन लाओ, कुछ नया नहीं। इसको यहां से ऐड कराया, यहां से एक नया मिला, कितना हो गया 7। इसको यहां से ऐड कराया, एक ही हो गया 8 और एक ये पूरा का पूरा क्या हो गया 9। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। ये लो देखो कितने आसान तरीके से काउंटिंग हो गई। तो आप लोग अगर तरीके से करोगे तो हम इजी वे में काउंटिंग कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में,
कि हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो जरा। ये लो, आज तो काउंटिंग फिगर अच्छे से समझ आ रहा होगा भाई, है भाई। आज तो काउंटिंग फिगर अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये देखो सर, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है। आ जाओ जरा, एक बार मैं बना के बताता हूँ। देखो, क्या हम ऐसा फिगर बना रहे हैं तो ये कह सकते हैं क्या 1 2 3 4 8 है यहाँ से? बोलो जरा, कह सकते हैं ना कि सर जब हम ऐसा फिगर बना रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8। 1 2 3 4 8 मिल रहा है, बिल्कुल सर 8 मिल रहा है। तो जब 8 मिल रहा है तो एक बात बताओ जरा, इसको यहाँ से कनेक्ट किया है तो 9 10 11 और 12। अब ये के मत कहना कि ये बड़ा वाला मैं 8 में काउंट कर चुका हूं पहले से ही, है ना। कि ये जो बड़ा वाला है ना, ये हम 8 में काउंट कर चुके हैं, तो ये यहाँ से 1 2 3 और 4 ही मिलेगा। ठीक है, कि 1 2 3 और 4, 4 नीचे हो जाएंगे। बोलो जरा, तो भाई साहब 4 नीचे और 4 ऊपर। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके पास में, 8 ये हो जाएंगे और 8 वो हो गए। तो क्या 8 + 8 16 होता है क्या, है भाई? क्या 8 + 8 16 होता है? बिल्कुल सर 8 + 8 16 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? आसानी से समझ गए होंगे आप, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बड़े सिंपल तरीके से चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये लो डमरू आ गया, शिवजी वाला डमरू। अब इस डमरू में आप लोगों को काउंट करना है। बस थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज किया तो इसमें भी आप इजी वे में काउंट कर सकते हो, है ना। हल्का सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो इसमें भी हम इजी वे में काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें काउंटिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल आसान तरीके से हो सकती है। देखो, आपको पता है कि सर जब ऐसा ट्रायंगल दिखता है तो हमें काउंटिंग का तरीका ये रहता है कि सर 1 + 2 = 3। बोलो, यही रहता है बिल्कुल सर, कि सर 1 + 2 = 3, ये हमारा काउंटिंग का तरीका रहता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, क्या 3 यहां से मिल गए, 3 यहां से मिल गए, 3 यहां से मिल गए और 3 यहां से मिल गए? बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो सर 3 × 4 तो 12, तो ये सीधे सीधे ही हो गए, है भैया 12 हो गए ना सीधे सीधे। अब एक बात बताना, क्या 3 यहां से भी मिलेगा? बिल्कुल सर 3 यहां से भी मिलेगा। 3 यहां से भी मिलेगा, बिल्कुल सर 3 यहां से भी मिलेगा। तो 3 और 3 6 और आ गए, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा क्या, है भाई? कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 इज द करेक्ट आंसर। बोलो, कोई समस्या है किसी को भी? बता दो जरा फटाफट से। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से किसी को भी कोई समस्या होगी। क्लियर? बता दो जरा। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो आओ, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब बच्चा क्या कर रहा है, देखते ही इस क्वेश्चन पे घबरा जा रहा है। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला कि आराम से देखो। एक बात बताओ, क्या ये ऐसा था पहले? देखो, क्या ऐसा ही था क्या? अ, ये लो, ठीक है, फिर ये डायरेक्ट ये लो, ये लो, कुछ ऐसा ही था ना, है भाई?
कुछ ऐसा ही था। इसमें काउंटिंग करने का तरीका मैंने बताया था ना आपको, जितनी लाइनें हैं उतना देखो, 1 2 3, अरे ऐसा ही था ना वो क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 2 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें देखनी है, तो कितनी है, 3 है। 1 के नीचे मैंने बताया था 1 लिखना है, और 2 के नीचे इन दोनों का ऐड करना है 3, 3 के नीचे इन तीनों का ऐड करना है 6, पीछे से एक एक छोड़ना है, 6 को छोड़ा 3 पे गोला लगा दिया, 1 + 3 + 6, और जिस पर राउंड किया वो ऐड कर दो वापस से, तो कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है क्या यहाँ पर, है भाई। यहां से मेरे पास कितना हो जा रहा है, 13। अब 13 के बाद में देखो जरा, जैसे ही मैंने इसको यहां से जोड़ा तो 13 के बाद एक ये मिला क्या, 14, और जैसे ही मैंने इसको नीचे किया 15, और एक ये नीचे किया 16, तो कितने हो गए आपके पास में, 16 हो गए ना भाई। बोलो जरा कि सर आपके पास में टोटल तो थे ही पहले से ही, कितने थे, 13। 13 के बाद में जैसे ही मैंने इसको यहां से यहां तक जोड़ा, एक ये नया मिला 14, और एक ये नया मिला मेरे पास 15। ठीक है, 15 के बाद में एक ये नया मिला 16। अब ये मत कहना कि ये भी तो नया मिला है, अरे भाई ये सब चीजें पहले से ही थी मेरे पास में। ठीक है, तो यहां से मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक नया मिला है, सॉरी 3 नए मिले हैं, तो 13 और 3 16। ठीक है, क्लियर है, आ गई बात समझ में, क्लियर। चलो, तो गाइज इस सेशन को अब हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक सेशन इसका आप लोगों के लिए और अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक की चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसी जोश और जुनून के साथ में मुलाकात करेंगे, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिएगा। आई थिंक आप सब लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसी और जोश और जुनून के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू।